हाय फ्रेंड। हम लोग जो है क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी के हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए बोल रहा है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अगर एलिमेंट आइसोटोप है तो उसमें क्या क्या होते हैं। तो देखिए बोल रहा है, पहला ऑप्शन दिया है द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर आइसोटोप कोई एलिमेंट है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। उसके बाद बोल रहा है बी वाला डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी बोल रहा है कि क्या उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो डिफरेंट होंगे। तीसरा बोल रहा है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी बोल रहा है कि क्या उसमें जो है न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हम लोगों को बोल रहा है डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या बोल रहा है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट्स है उसके क्या होते हैं, यानी आप लोगों को पता होगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। इसमें क्या बोल रहा है, डिफरेंट होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जैसे देखिए मान लीजिए हम लोगों का अगर कोई भी आइसोटोप है तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बोल रहा है सेम। तीसरा बोल रहा है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी आइसोटोप का देखिए, अगर कोई आइसोटोप है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, तो इसमें बोल रहा है क्या है, डिफरेंट। यहाँ अगर सेम लिखा होता सही होता, लेकिन डिफरेंट बोल दिए तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ध्यान दीजिएगा अगर कोई भी आइसोटोप है उसका जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे सपोज करिए, जैसे देखिए अगर हम लोग देखें 1H1 है, 1H2 है और 1H3 है, तो इसमें अगर देखेंगे हम लोग कि न्यूट्रॉन्स, जैसे देखिए इसका न्यूट्रॉन्स अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो वही न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो इसमें 0 आ गया। अब इसका देखिए 2 - 1 करेंगे तो इसमें कितना न्यूट्रॉन आ गया, 1। इसमें न्यूट्रॉन करेंगे 3 - 1 यानी कितना आ गया, 2। तो देख रहे हैं न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो वही बोल रहा है इस क्वेश्चन में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कोई भी अगर आइसोटोप है तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो इसमें बोल रहा है डिफरेंट, ये भी ऑप्शन ऐसे गलत होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में। तो हम लोग जो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्या समझेंगे, एटॉमिक नंबर। तो ध्यान दीजिएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए जैसे कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है, जितना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे सपोज करिए हम लोग देखिए कैसे इसको जो है पहले समझेंगे कि जैसे मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है, इसको यहाँ पे ऐसे जेड दिखा दीजिए, इसको यहाँ पे ए दिखा दीजिए। अब देखिए जेड कहने का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और ए क्या होता है हम लोगों का, एटॉमिक 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 मास। क्या होता है, एटॉमिक मास, ओके। तो ध्यान दीजिएगा अगर कहीं जेड से अगर एटॉमिक नंबर बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो जेड है, ठीक है। और एटॉमिक मास को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से। और ये हमारा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, लिथियम बेरिलियम जो भी, मतलब एटसेट्रा कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। इसको एक सम मतलब लेट किए एक जनरल कि ये एलिमेंट है, ठीक है, ओके। तो अगर हमको एटॉमिक नंबर पूछेगा तो आप बताएंगे कि किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जैसे सपोज करिए कि अब देखिए क्या होता है, इसमें एक फार्मूला हम लोग समझेंगे। जैसे दिया है हम लोगों को कि जैसे अब हमारा कोई एलिमेंट्स है तो उसमें ना ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोगों का कोई एलिमेंट है ए जेड, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन।
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू उसी के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और उसी के इक्वल क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एलिमेंट्स का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो कहने का मतलब हम ऐसे फार्मूला बना सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी। ओके, यानी जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका क्या होता है, ओके, कहने का मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है। ओके, अब इसके बाद एक फार्मूला अब हम लोग और समझेंगे, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब एटॉमिक मास क्या होता है। किसी भी एलिमेंट में अगर हमसे पूछता है कि उसका एटॉमिक मास, क्या पूछता है, एटॉमिक मास पूछता है। तो एटॉमिक मास कहने का मतलब होता है कि जैसे देखिए हम लोग ए इसको दिखाते हैं जेड से, इसको दिखाते हैं ए से, तो यही एटॉमिक मास होता है। कोई भी अगर एलिमेंट्स है जितना उसमें प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उतना ही उसमें क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ओके, जितना उसमें किसी भी एलिमेंट में जितना प्रोटॉन होता है और जितना न्यूट्रॉन होता है उसी के सम को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक। एटॉमिक मास अगर पूछेगा तो आप बताएंगे किसी भी एलिमेंट में जितना प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे, यानी उसका एटॉमिक मास। तो एक ये फार्मूला बन गया आपका, ठीक है। तो यानी हम लोगों को दो फार्मूला पता चला। जैसे देखिए कौन कौन से फार्मूला पता चले। एक तो आप लोग को पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है और उतना एटॉमिक नंबर, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट्स में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब पूछेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, ठीक। अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके बाद एटॉमिक मास में हम बताएं, एटॉमिक मास अगर किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो उसका जितना न्यूट्रॉन होता है और उसमें अगर हम प्रोटॉन कर देंगे प्लस, तो वहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है अपना जो फार्मूला निकलता है, अभी न्यूट्रॉन निकालना रहेगा प्रोटॉन, तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे यही फार्मूला यूज करके। जैसे देखिए अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं हम लोग। जैसे सपोज करिए कि ये सोडियम है, क्या है, सोडियम 11 है और ये इसका एटॉमिक मास 23 होता है। तो अगर हमसे इसमें पूछेगा एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर, या देखिए एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हमसे क्या पूछ लिए, इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, प्रोटॉन पूछ लिया और एटॉमिक नंबर पूछ लिया। तो तीन क्वेश्चन का देखिए एक ही आंसर होगा, 11। अभी बताए हैं, अभी हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो जितना इसमें एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, उतना ही उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 11 ही, प्रोटॉन भी उतना ही होगा, ठीक। तो यानी देखिए क्योंकि ये इक्वल होता है तो इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन है उतना उसमें एटॉमिक नंबर होगा, उतना उसमें प्रोटॉन होगा। ओके, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर, ये देखो तीनों बराबर होते हैं, बस यही समझ लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का तीनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसी को आपको याद रखना है, ठीक। अब जैसे सपोज करिए इसमें हम लोगों का क्या दिया था, सोडियम 1123, तो इसका एटॉमिक मास पूछेगा। तो एटॉमिक मास कितना है, तो गिवन है 23 है, तो एटॉमिक मास आप लोग लिख देंगे कितना, 23। ओके, एटॉमिक मास कितना होगा, 23। और मान लीजिए इसमें हमसे पूछ लिए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हम लोग कैसे करेंगे, न्यूट्रॉन के लिए देखिए क्या करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान देंगे, ठीक। तो न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे दिया 11 सोडियम 23। तो अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो हम अभी फार्मूला क्या जानते हैं कि ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। इसमें हमको न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो ए तो एटॉमिक मास दिया है 23, तो यहाँ पे ऐसे 23 रख दीजिए। और उसके बाद जेड कितना है, 11 बताए हैं, एटॉमिक नंबर 11, और प्लस न्यूट्रॉन हमको निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, 23 और 11 को इस साइड भेजेंगे तो -11 हो जाएगा, इक्वल टू एन।
अब देखिए 23 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 12। तो यानी इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे कितने होंगे, 12 होंगे। ओके, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 12 होगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी एलिमेंट्स का निकालना आप सीख गए हैं। एक बार फिर देख लीजिए, एक एलिमेंट्स और हम लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हम लोग ले लिए कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए हम लोग पोटेशियम ले लिए। क्या ले लिए, पोटेशियम। ठीक है, क्या ले लिए हम लोग, पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम का सिंबल पहले क्या होता है, के, और इसका एटॉमिक नंबर 19, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है 39। तो इसमें हमसे अगर पूछ लिया कि इसमें कितना एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद हमसे पूछ लिया इलेक्ट्रॉन, फिर हमसे पूछ लिया क्या, प्रोटॉन। तो हम बताए हैं कि जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो तीन चीज़ समझ में आया, जितना इसका मतलब एटॉमिक नंबर उतना, तीनों ये तो पता है आप लोगों को। अब इसके बाद इसमें हमसे अगर पूछ लेता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए आप लोगों को अभी फार्मूला बताए हैं हम कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन प्लस जेड। तो अब देखिए हमको क्या क्या पता है, ए पता है क्योंकि एटॉमिक मास कितना दिया 39, तो यहाँ पे 39 रखोगे, और इज इक्वल टू एन प्लस जेड का वैल्यू क्या है 19, तो यहाँ पे 19 रखेंगे। अब 19 को जो है हम लोग किस साइड, लेफ्ट साइड भेजेंगे, तो यानी 39 ये माइनस हो जाएगा 19, क्योंकि ये प्लस है, तो कितना बचेगा एन का वैल्यू 20 आ गया। तो यानी इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे पोटेशियम में कितने होंगे, 20 होंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो है अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का एक आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। जैसे देखिए यहाँ है, बोल रहा है कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई टू एटॉमिक स्पीसीज, यानी दो एटॉमिक स्पीसीज दिया है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई दिया है, गिव्स एज वेल। देखिए एक एलिमेंट्स ये दिया है, एक एलिमेंट से दिया है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों से दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये प्रोटॉन इसमें कितने हैं 6 हैं, और न्यूट्रॉन कितना है 6 है। यानी कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें कि जिसका प्रोटॉन क्या है 6 और न्यूट्रॉन भी है क्या 6। तो अभी हम बताए हैं कि जितना प्रोटॉन होता है उतना एटॉमिक नंबर होता है, तो यानी कौन सा ऐसा कोई एलिमेंट्स होगा तो किसका जो है 6 होता है। अभी बताए ना कि जितना उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कार्बन का ही ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। और देखिए अब इसमें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन 612 होता है। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास क्या होता है 12। अब देखिए अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना रहता है तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 6, यानी 6। तो देखिए 6 आया हुआ है ना, तो यानी ये जो हमारा यक्स होगा क्या होगा, कार्बन होगा। क्या होगा, ये कार्बन होगा। ये दूसरा आप देखिए, तो इसमें भी 6 है और 8 है। तो आप लोगों को पता है कि जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी प्रोटॉन जितना है उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, यानी इसका भी एटॉमिक नंबर 6 होगा। लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। देखिए यहाँ पे है 14। ठीक है 14। तो ये जो है कार्बन के दोनों क्या है, आइसोटोप हैं। ठीक,